जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति में हम देखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा, इनके मान क्या क्या होते हैं और इनके सूत्र क्या होते हैं। और त्रिकोणमिति में देखेंगे कि इसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति से त्रिभुज बनता है और इसके तीनों कोणों का मान देखेंगे और तीनों भुजाओं के नाम देखेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति में होता क्या है दोस्तों, इसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसमें एक कोण की स्थिति फिक्स होती है। इस कोण को कहते हैं 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री का होता है। बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें हम एक कोण की स्थिति फिक्स होती है, बाकी दो कोणों की स्थिति फिक्स नहीं होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं हम, और इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। तो दोस्तों लंब और आधार की स्थिति फिक्स नहीं होती है, जिसमें आधार यहाँ पर भी हो सकता है और लंब यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन कर्ण की स्थिति हमेशा फिक्स होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, और जिसमें कर्ण की लंबाई सबसे अधिक होती है लंब और आधार से। तो अब देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, जिसको कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोथीनियस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं लंब को, और आधार को कहते हैं हम बेस। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। अब देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। तो जिसमें क्या करना है, पहले इस तरफ से इस तरफ चलना है, इस तरफ से इस तरफ चलना है। तो इसके बाद आप किस किस तरफ चलना है, लंब से आधार की ओर। तो ये टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। ये हमारे तीन मान हो गए। इसकी दोस्तों आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो ट्रिक की सहायता से भी इनको याद कर सकते हैं। तो इसकी हमारी ट्रिक होगी एल ए एल बट्टे के ए, जिसको हम कह सकते हैं लाल बट्टे कक्का। यहाँ पे के का मतलब होगा कर्ण, इसके का भी मतलब कर्ण ही होगा। ए का मतलब होगा आधार, यहाँ पर भी ए दी गई है तो इसका भी मतलब आधार ही होगा। और लेकिन एल का मतलब होगा क्या, लंब। ये हमारी ट्रिक है। तो इसका क्या उपयोग होगा अब हम देखते हैं। जैसे अगर हमें साइन का मान पूछे तो एल बट्टे के मतलब लंब बट्टे कर्ण, तो ये लंब बट्टे कर्ण। इसी प्रकार से कोस का मान पूछे तो आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टे के मतलब ए से आधार हो गया, के से कर्ण हो गया। इसी प्रकार से टेन थीटा का मान पूछे तो लंब बट्टे आधार, यहाँ आधार में रा छूट गया है, तो इसी प्रकार से लंब बट्टे आधार। तो एल का मान कितना हो गया, लंब क्या हो गया, ए से क्या हो गया, आधार। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं लाल बट्टे कक्का, इन तीनों के मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के ये उल्टे मान होते हैं, क्योंकि अगर हम लंब बट्टे कर्ण को पलट देंगे तो कोसेक थीटा का मान निकल आएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा के कर्ण बट्टे आधार को पलट देंगे तो सेक थीटा का मान निकल आएगा। इसी प्रकार से टेन थीटा के मान को पलट देंगे, आधार बट्टे लंब कर देंगे तो कॉट थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। तो इसको मान को पलट देंगे, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। ये हमारा साइन का उल्टा कोसेक हो गया। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, क्योंकि कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा और आधार नीचे। तो कर्ण बट्टे
आधार, जिसको हम अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। तो ये हर वाली संख्या अंश में पहुंच जाएंगी और अंश वाली संख्याएं हर में पहुंच जाएंगी। तो अब देखते हैं। तो इसी प्रकार से टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो टेन थीटा का मान उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा का मान निकल आएगा। यहाँ पर थीटा लगा हुआ है। तो टेन थीटा का मान कितना होता है? लंब बट्टे आधार। तो इसको पलट देंगे तो आधार अंश में चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो आधार बट्टे लंब, ये हमारे 6 मान निकल कर आ गए। तो अब चलते हैं अगले सूत्रों की ओर। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। यहाँ पर भी हमने देखा है, क्यों साइन थीटा का मान पलट देंगे तो क्या निकल कर आएगा? कोसेक थीटा का मान। इसी प्रकार से साइन थीटा कोसेक थीटा का विपरीत होता है। तो इसका उल्टा करने के लिए क्या कर देंगे? तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, क्योंकि इसका उल्टा होता है। अब क्या करेंगे? इस कोसेक थीटा को इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा में पहुंच जाएगा और एक बराबर में बचेगी। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो बराबर क्या बचा? 1, क्योंकि ये कोसेक थीटा गुणा में पहुंच गया। तो अगर हमें कोसेक थीटा बराबर निकालना है तो ये साइन थीटा बटे में पहुंच जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। तो अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की ओर। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि कॉस थीटा बराबर कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा इस तरफ लाएंगे तो जो गुणा में पहुंच जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा? 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, क्योंकि एक सूत्र से हम 3-3 सूत्र बनाकर देख रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये निकल कर आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अगर हमें सेक थीटा बराबर निकालना है तो क्या करेंगे? ये गुणा वाली संख्या किस में चली जाएगी? भाग में। तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब देखते हैं अगला सूत्र। तो अब आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है ये 1/कॉट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा कितना होता है? कॉट होता है। यहाँ पर हमने देखा है कि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो इसी टेन का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? कॉट। तो अगर इसी प्रकार से हम टेन को इस तरफ, कॉट को इस तरफ ले जाएं टेन में, तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अगर हम कॉट थीटा बराबर निकालना है तो ये टेन थीटा क्या चली जाएगी? बटे में चली जाएगी संख्या। तो कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो ये हमारे 3 सूत्र और निकल कर आ गए। अब देखते हैं, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला सूत्र आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हम 2-2, 3-3 सूत्र भी बना सकते हैं। जैसे अगर हमें कॉस थीटा को उस तरफ ले जाएं तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के, ये प्लस का चिन्ह है उस तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अब किसको ले जाएंगे? अब कॉस को ले गए, अब साइन को उस तरफ ले जाएंगे और कॉस इस तरफ ही रहने देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के
साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र से तीन तीन सूत्र बन रहे हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं अगला सूत्र हमारा कौन सा होगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, सूत्र आता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, अब की बार इस वन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन, क्योंकि प्लस का चिन्ह तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, इस टेन को उस तरफ ले जाएंगे। अब की बार वन को ले गए तो इसी प्रकार से टेन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इस तरफ वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वही प्लस का चिन्ह है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो टेन के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इसके भी तीन सूत्र देखे हमने। तो अब चलते हैं अगले सूत्र की ओर। हमारा अगला सूत्र आता है नंबर 3 पे, कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, वन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। अब की बार वन को ले गए, इसी प्रकार से कोट को भी ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन बराबर तो कोसेक स्क्वायर, और इसके आगे प्लस का चिन्ह, जिस संख्या के किसी संख्या का चिन्ह नहीं होता है तो उसके आगे प्लस का होता है। तो ये प्लस की है तो उस तरफ जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो किसनी हो जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारे ये कुछ महत्वपूर्ण कुछ सूत्र हो गए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।